नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो थोड़ी चिंता पैदा करने वाली है। क्या अमेरिका सच में मतलब भारत से आने वाले सामान पर 500% जैसा भारी भरकम टैक्स लगाने की सोच रहा है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका उन देशों पर दबाव बना रहा है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। और भारत तो आजकल मतलब काफ़ी बड़ा खरीदार बन गया है रूस का। अच्छा। जी हाँ, और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। देखिए 30 जून 2025 को अमेरिका में 2 सेनेटर हैं, लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथॉल। उन्होंने एक बिल पेश किया है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। ओके, तो क्या है इस बिल में? इसमें सीधा प्रस्ताव है कि भाई जो भी देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम वगैरह खरीदना जारी रखेगा और साथ ही यूक्रेन को खुलकर सपोर्ट नहीं करेगा, तो उस देश से अमेरिका आने वाले सामान पर 500% तक का इंपोर्ट ड्यूटी मतलब शुल्क लगाया जा सकता है। 500%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस बिल को सेनेट में करीब 84 को स्पॉन्सर्स का सपोर्ट मिला है। मतलब दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इस पर एक साथ हैं, जो आजकल कम ही देखने को मिलता है। हाँ, ये तो है। और शायद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कुछ कहा इस पर। जी हाँ, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और ये भी कहा कि इसको लागू करना है, टालना है या किसी को छूट देनी है, ये पूरी तरह से उनका मतलब राष्ट्रपति का फैसला होगा। अच्छा, तो ये एक तरह से धमकी जैसा भी इस्तेमाल हो सकता है। चलिए, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई लागू होगा? बिल्कुल। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत ही क्यों इस सबके सेंटर में आ गया है। देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद से ना सिचुएशन काफी बदल गई है। रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। पहले तो बहुत कम था शायद। बहुत ही कम। 2021 में भारत जितना भी तेल बाहर से मंगाता था, उसमें रूसी तेल का हिस्सा 1% से भी कम था। अरे वाह! और आज वो करीब 40 से 44% तक पहुंच गया है। अरे वाह, इतना ज्यादा? जी, और इसकी एक खास वजह है। भारत को ये तेल अच्छी खासी छूट पर मिल रहा है, डिस्काउंट पर। हाँ, और इससे सरकार को देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल में रखने में मदद मिली है ना? बिल्कुल। लेकिन अमेरिका का नजरिया अलग है। वो इसे ऐसे देख रहा है कि भारत एक तरह से रूस की वॉर मशीनरी को, मतलब युद्ध के खर्चे को अप्रत्यक्ष रूप से फाइनेंस कर रहा है। हालांकि चीन भी तो बड़ा खरीदार है रूस से। हाँ, चीन भी है, लेकिन ये जो बिल है ये किसी एक देश को टारगेट नहीं कर रहा। ये उन सभी देशों पर लागू हो सकता है जो रूस से एनर्जी खरीद रहे हैं। अच्छा, तो अगर ये कानून बन गया तो ये काम कैसे करेगा? मतलब ये 450% वाला टैक्स कैसे लगेगा? देखिए, अगर ये कानून पास हो जाता है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति को पावर देगा कि वो तय करें कि किन देशों से आने वाले माल पर ये 500% तक का इंपोर्ट टैक्स लगाना है। लेकिन क्या इसमें कोई छूट या रोक का भी प्रावधान है? हाँ है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा या डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति का सवाल हो तो राष्ट्रपति इसे 180 दिनों तक के लिए टाल सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ओके। और जैसा आपने पहले कहा, ट्रंप के बयान से भी यही लगता है कि शायद ये असल में सजा देने से ज्यादा एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है। सही कहा। ये एक दबाव बनाने का तरीका हो सकता है। अब सोचिए इसका असर क्या होगा। भारत अमेरिका को हर साल करीब $78 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। 78 बिलियन, काफी बड़ा अमाउंट है ये तो। क्या क्या भेजते हैं हम? बहुत कुछ। फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ, IT सर्विसेज, कपड़े, टेक्सटाइल्स, गहने, मशीनरी, ये सब बड़े आइटम्स हैं। तो अगर इन सब पर 500% टैक्स लग गया तो सोचिए क्या होगा। ये सारी चीजें अमेरिकी खरीदारों के लिए लगभग 5 गुना महंगी हो जाएंगी। कौन खरीदेगा फिर? जाहिर है ऑर्डर कैंसिल होंगे, भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान होगा और इसका सीधा असर नौकरियों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये खतरा तो बहुत बड़ा है। अब भारत की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पर? हाँ, भारत का क्या स्टैंड है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, उनका बयान आया है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तब देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी अमेरिका के साथ खुली बातचीत चल रही है। मतलब डिप्लोमेटिक चैनल खुले। जी। और खबरें ये भी हैं कि एक भारतीय ट्रेड डेलीगेशन मतलब व्यापार प्रतिनिधि मंडल वॉशिंगटन जाने की तैयारी में है, शायद किसी तरह के समझौते या छूट पर बात करने के लिए। और क्या तर्क दे रहा है भारत? डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत यही याद दिला रहा है कि देखिए, हमने किसी UN सैंक्शन का उल्लंघन तो किया नहीं है। रूस से तेल खरीदना UN प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं है और हमने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी भेजी है। ये तो सही पॉइंट्स है।
लेकिन फिर भी वो बड़ा सवाल तो बना ही हुआ है, क्या ये वाकई होगा? मतलब क्या ये टैक्स सच में लगेगा? देखिए, ये अभी पक्का नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल को अभी पूरी कांग्रेस से पास होना है, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, ये एक लंबा प्रोसेस है। हाँ, और राष्ट्रपति चाहें तो छूट भी दे सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। बिल्कुल। और एक और बात है, अमेरिका की अपनी कंपनियां भी तो नहीं चाहेंगी कि इम्पोर्टेड माल, खासकर दवाइयां या आईटी सर्विसेज जिनसे उनका काम चलता है, वो अचानक इतना महंगा हो जाए। हाँ, ये भी एक एंगल है। बिजनेस लॉबी का भी प्रेशर होगा। जरूर। तो ये बहुत मुमकिन है कि ये बिल असल में लागू करने से ज्यादा एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह इस्तेमाल हो, भारत और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए कि वो रूस से तेल खरीदना कम करें। तो आगे हमें किन चीजों पे नजर रखनी चाहिए? आने वाले कुछ हफ्तों में कांग्रेस में इस बिल पर जो बहस होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर 1 अगस्त तक भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स होनी है, उनका क्या नतीजा निकलता है। हाँ, वो अहम होगा। और फाइनली, क्या राष्ट्रपति अपनी छूट देने वाली पावर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, इन सब बातों से तस्वीर साफ होगी। और अगर मान लीजिए ये टैक्स लग जाता है तो फिर ये सिर्फ भारत अमेरिका ट्रेड को ही नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को हिला सकता है, और भारत को अपनी तेल खरीदने की स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। सही बात है। ये मामला सिर्फ टैक्स या आंकड़ों का नहीं है, ये सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स, मतलब बड़ी ताकतों की राजनीति, हमारे रोजमर्रा के व्यापार, नौकरियों, यहाँ तक कि फ्यूल की कीमतों को भी कितना गहरा असर डाल सकती है। बिल्कुल। भारत के लिए हमेशा से ही एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट रहा है, रूस के साथ अपने रिश्ते और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते दोनों को साधना। और अब ये चुनौती शायद और भी बढ़ गई है। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है, जैसा कि हमारे सोर्सेज भी इशारा कर रहे हैं, ये जो संभावित ट्रेड प्रेशर है, क्या ये सिर्फ अभी के तेल खरीदने तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये लंबे समय में, मतलब लॉन्ग टर्म में, ग्लोबल एनर्जी अलायंस, दुनिया में ऊर्जा के समीकरण और भारत की पूरी विदेश नीति की दिशा को ही बदल सकता है? ये वाकई बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। जी बिल्कुल, इस पर नजर बनाए रखनी होगी।